अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो है मैं आपकी जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। होपफुली मैं आपको कार्ड ऑपरेशन जो है वो सारे इसीलिए वीडियो के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर दूँगा, ताकि आप लोग अपने प्रोजेक्ट या फिर ये कह लें कि आपके फाइनल टर्म तक यही कोर्स जो है मेरे ख्याल में चलेगा। पीएचपी के कार्ड ऑपरेशन होंगे और उसके बाद लारावेल अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो इसके कार्ड ऑपरेशन होंगे। ठीक है, साथ साथ मैं क्रिएट करता जाता हूँ प्रोजेक्ट और आपको बताता जाता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो ये जो मैं कोड आप लोगों को बताऊंगा आपने इसी कोड से जो है वो करने हैं। अगर तो आपको क्या कहते हैं चाहिए फुल मार्क्स चाहिए या आपको मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपके कुछ सीनियर्स ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया है कि इंटरनेट से जो W3 स्कूल से या कहीं और से या बाबा या कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल से जो है वो सीख लिया उन्होंने। और फिर बाद में जो है वही वाला कोड जो है उन्होंने क्या किया कि मैम को दिखाने की कोशिश की। तो मैम ने बोला कि ये तो कोड हमने जो आपको पढ़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोग हमारी बात नहीं सुनते, आप यूट्यूब की बात सुनते हैं। तो फिर उनके ग्रेड के साथ भी वही कुछ हुआ जो होना चाहिए था। ठीक है, अगर तो आपने अपने ग्रेड ख़राब करने हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने जब बताना था बता दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे index.php के नाम से एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिकली हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फॉर्म बनाएंगे HTML का, और जिससे हम लोग डेटा इंसर्ट। ठीक है, और एक जो है वो डेटाबेस की फ़ाइल बना लेता हूँ। इसमें हम लोग सिंपली जो है वो क्लास क्रिएट कर लेते हैं DB कनेक्शन की, जिसमें हमारा डेटाबेस पे कनेक्शन होगा। एंड इसके अंदर पहले तो डेटाबेस कनेक्शन ही हम लोग सेटअप कर लेते हैं। प्राइवेट एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ DB कनेक्शन के नाम से। एंड देन उसके बाद मेरे पास है एक पब्लिक फंक्शन, इससे हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्ट के कीवर्ड से। और ये ले जी, ये इसका फंक्शन जो इसका कंस्ट्रक्टर वो क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट जो है हमने जो है वो डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना है। तो डेटाबेस की कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग PHP का बिल्ट इन जो मिडलवेयर है जिसको PDO कहते हैं, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लास का सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तनियों का कीवर्ड और उसके बाद क्लास नाम। ठीक है, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गया। अब ये जो क्लास है ना, ये 3 स्ट्रिंग में पैरामीटर लेती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये मुझे जो है वो क्या यहाँ पे खुद ब खुद ये लिखता जाएगा। ये PHP स्टॉर्म के हिंट है। लास्ट लैब में भी एक बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन कर रहा था कि ये DSN क्या है, डेटाबेस सर्विस जो है वो नेम आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। तो ये खुद ब खुद ही जो है वो यहाँ पे हिंट देता जा रहा है। ठीक है, ये ना तो कोई चीज़ सेलेक्टेबल है यहाँ पे यूज़र नेम या DSN, ये सिर्फ आपको शो हो रहा है, इसी एडिटर के अंदर होगा। VS कोड के अंदर ओपन करेंगे तो नहीं शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना डेटाबेस का नाम डिफाइन करना है कि वो हम लोग यूज़ करें MySQL। ठीक है, कॉलन, उसके बाद हमने होस्ट बताना है कि कहाँ पे ये जो है वो डेटाबेस पड़ा हुआ है। हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ है लोकल होस्ट, हमारी अपने कंप्यूटर के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोकल होस्ट दे दी, यहाँ पे इसको बंद कर देना है। उसके बाद हमने डेटाबेस का नाम बताना है। डेटाबेस का नाम हमारा है जी, लेट्स से यहाँ पे मैंने बर्ड्स के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया, और यही मेरे ख्याल में नेक्स्ट आपकी लैब होगी। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा जो है वो डेटाबेस वाला काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमने यूज़र नेम जो है वो रूट डिफ़ाइन कर देना है। वो क्यों डिफ़ाइन करना है जी? वो इसलिए डिफ़ाइन करना है कि हमारे XAMPP का जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो रूट ही होता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया किसका, PHP डेटाबेस ऑब्जेक्ट, PDO का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, जो इसके अंदर हमारा डेटाबेस कनेक्शन का सारा जो है इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब ये डेटाबेस कनेक्शन जो है वो सही से क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ उसको हमें चेक करना है। तो दिस DB कनेक्शन से हम इसको जो है वो चेक करेंगे। एक इफ़ स्टेटमेंट बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर तो नहीं है, नॉट का साइन है, इफ़ नॉट दिस
कनेक्शन, अगर तो ये डीबी कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है, इको लगा लें, या यूजली लोग यहाँ पे करते हैं डाई, ठीक है, एरर शो करने के लिए पीएचपी में डाई यूज़ करते हैं, या वैसे भी अगर आप इको भी लिखते हैं तो उसका काम भी प्रिंट करना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं लेट्स से कनेक्शन फेल्ड, ओके, ठीक है। तो ये जो है वो कनेक्शन यहाँ पे हमारा जो हो गया स्टैब्लिश। अब ये डेटाबेस की जो कनेक्शन जो है वो क्लास जो है वो स्टैब्लिश हो गई है। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना HTML वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या हमें चाहिए, सिंपली एक HTML चाहिए जिसमें हमारे पास होगा एक फॉर्म होगा, ठीक है। अभी मैं बूटस्ट्रैप वगैरह जो है वो यूज़ नहीं कर रहा, सिंपली जो आप लोगों को समझाने के लिए ये सादा जो है वो फॉर्म हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और बाद में इसको ब्यूटीफाई करेंगे। यहाँ पे मेथड जो है इसका मैं पोस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। मेथड पोस्ट लिखने की बेसिक रीज़न यही है कि हम लोग जो है वो डेटा हाइड करके भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो HTTP पोस्ट मेथड के थ्रू जो है वो ये जाएगा डेटा। और इसके अलावा गेट और पोस्ट के अंदर एक और डिफरेंस है जो नॉर्मली यूज़र लोगों को नहीं पता होता, वो ये है कि पोस्ट मेथड से जब आप डेटा सेंड करते हो तो अनलिमिटेड डेटा सेंड होता है, और गेट मेथड से हम लोग जब डेटा सेंड करते हैं तो हम 2000 कैरेक्टर से ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते। ये भी इनका एक ड्रॉबैक है, लेकिन आपकी ये कोर्स आउटलाइन में ये चीज़ नहीं लिखी होगी, ठीक है। और उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इसका ड्रॉबैक है गेट मेथड का, कि गेट में से आप जो भी डाटा सेंड करते हैं वो यूआरएल के अंदर जो है वो अपेंड हो जाता है, मतलब आप ब्राउज़र के अंदर शो होता रहता है हमें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लेंगे एक इनपुट टैग लेंगे, ठीक है, और इसको मैं कुछ जो है वो नेम कीज़ डिफ़ाइन कर दूंगा। अब नेम कीज़ हम लोगों ने क्यों यूज़ करनी है, अब यहाँ पे हम jQuery यूज़ करते थे तो वहाँ पे हम आईडीज़ इनपुट को पास करते थे, और आईडीज़ के थ्रू हम जो भी इनपुट के अंदर टाइप करते थे उन आईडीज़ के थ्रू हम लोग एक्सेस करते थे। PHP में जो भी चीज़ हम इनपुट से एक्सेस करवाना चाहते हैं, ठीक है, हमने उसको नेम की से जो है वो एक्सेस करवाना है, ना कि आईडी से एक्सेस करवाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से यूज़र नेम, और इसको एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं ताकि हमें पता हो कि ये यूज़र नेम है, ठीक है। अच्छा, अब BR टैग लगा देते हैं ब्रेक लगाने के लिए, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा ऐसे फिर, ठीक है। इनपुट टैग है अगेन, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से ये मेरे पास ईमेल है, एंड देन प्लेस होल्डर, एंड देन प्लेस होल्डर में ईमेल, एंड देन BR एंड BR इनपुट, और इसको मैं यहाँ पे थर्ड जो फील्ड है वो मैं दे देता हूँ जी पासवर्ड दे देते हैं उससे। यही चीज़ें जो है वो मैंने जो है वो पीछे डेटाबेस के अंदर जो है वो क्रिएट की हुई हैं। होपफुली ये चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी कि डेटाबेस के अंदर जो है वो टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, और ये जो है डेटाबेस के अंदर टेबल और कॉलम्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको देता हूँ पासवर्ड, एंड उसके बाद हमारे पास है BR टैग एंड BR टैग, और उसके बाद मैं एक और इनपुट लगा देता हूँ यहाँ पे। लेकिन अब इसकी टाइप जो है हम सबमिट करेंगे, और जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू दे देना है। वैल्यू में हम जो भी लिखेंगे वो हमें एज ए बटन वहाँ पे शो होगी। मैं लिखता हूँ ऐड रिकॉर्ड, ठीक है जी। और उसके बाद एक नेम की डिफ़ाइन कर देते हैं इस सबमिट बटन को एक्सेस करने के लिए। मैं इसका नाम ही सबमिट रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे हम H1 लिखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐड, ये रिकॉर्ड का पेज है, ओके। सो साथ ही हम लोग यहाँ पे डेटाबेस की फ़ाइल जो है रिक्वायर कर लेते हैं रिक्वायर 1 से। इंक्लूड भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायर 1 भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंक्लूड जो है वो हर टाइम आपकी फ़ाइल को इंक्लूड करके रखेगा, रिक्वायर 1 सिर्फ एक ही दफ़ा इंक्लूड करेगा। लेट से आपने 2 दफ़ा फ़ाइल को रीलोड किया है सर्वर पे जाके, तो 2 दफ़ा ये फ़ाइल इंक्लूड में अगर आई होगी तो 2 दफ़ा ये लोड होगी। लेकिन रिक्वायर 1 में ये सिर्फ डेटाबेस की फ़ाइल को एक दफ़ा ही रिक्वायर करेगा, बार बार रिक्वायर नहीं करेगा। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, किसका ऑब्जेक्ट, हमारी डेटाबेस कनेक्शन की क्लास का, ये चेक करने के लिए कि डेटाबेस कनेक्शन जो है वो सही से इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो हमें वो एरर दे देगा, ठीक है।
यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे यूआरएल हम ओपन करते हैं ताकि हम जो है वो चेक कर सकें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्या था नाम, लैब 95 के नाम से जो है रखा हुआ है फोल्डर। तो लें जी, हमारा जो है वो डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। अब नेक्स्ट जो है हमने काम ये करना है कि हम लोग लिखने वाले हैं इंसर्ट। यहाँ पे मैं कमेंट भी देता जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये कोड जो है वो आपसे शेयर कर दूँगा। इंसर्ट रिकॉर्ड का पेज है। हैंग हो गया, लैपटॉप हैंग हो गया, यही इसका इशू है। ये जो है वो PHP स्टॉर्म जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। इंटेल के जितने भी आईडीज़ हैं वो सारे बहुत ज़्यादा स्लो हैं। अभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो ये अभी आपका 5th सेमेस्टर है। हाँ, नेक्स्ट 7th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे ना तो ये आपको एंड्रॉयड स्टूडियो मिलेगा। वो भी ये इसी कंपनी ने डेवलप किया है, बहुत ज़्यादा स्लो है। अच्छा, यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड का फंक्शन है, उसको हम जो है डेवलप कर लेते हैं। उसके अंदर क्या चीज़ें हम आएंगी। अच्छा, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे डेटा कौन सा, जो इससे हमसे चल के जाएगा इस डेटाबेस की क्लास के इस फंक्शन के अंदर, इंसर्ट के अंदर। ठीक है, वो एक अरे के अंदर स्टोर कराऊंगा मैं। ठीक है, उसको मैं लेट्स से नाम दे देता हूँ यहाँ पे अरे डेटा का। ठीक है, अरे डेटा के नाम से मैंने यहाँ पे एक अरे बना दी। ठीक, यहाँ पे आए और यहाँ पे जी हमने जो है वो हमने एक्सेस करना है डेटाबेस कनेक्शन को, और उसको कहना है कि प्रिपेयर हो जाओ। किसके लिए कि तुम्हारे पास एक क्यूरी आ रही है। क्यूरी क्या करना चाह रही है कि इंसर्ट करना चाह रही है रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू किस में, यूज़र्स में। यूज़र के नाम का टेबल है यूज़र्स के अंदर जो है वो जाओ, और उसके अंदर कुछ कॉलम्स पड़े हुए हैं। एक का नाम है यूज़र नेम, और एक का नाम है पासवर्ड, एक का नाम है ईमेल। ठीक है, और आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, उसको मैं जो है वो अब ये वैल्यूज़ ले लो। ठीक है, अब वैल्यूज़ कैसे आएंगी, डायनामिकली। ठीक है, जब आपको कंफर्म इल्म हो कि यहाँ पे हम लोग डायनामिकली, ऑब्वियसली हम फॉर्म यूज़ करें तो डायनामिकली डाटा आएगा, चेंज हो के आएगा, हर दफ़ा डाटा जो है वो चेंज हो के आएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्वेश्चन मार्क जो है वो लिख देने। ठीक है, अब ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम जब ये प्रिपेयर होता है तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब रिटर्न करे तो मैं इसको जो है डेटा का नाम दे रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ जो है वो डेटा जो है वो रिटर्न करवाएगा। ठीक है, अब उस डेटा से हमें एक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है। मैं कहता हूँ कि ये वाला जो डेटा है इसको लो और इसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाओ। ठीक है, अब एग्जीक्यूट में आपने उसी अरे वेरिएबल को जो है पास कर देना सिंपली, जो आपने ऊपर पास किया हुआ है अरे डेटा। ठीक है, उसी को जो हमने जो यहाँ पे सिंपली पास कर दिया। एंड अगेन ये आपको एक चीज़ जो है वो रिटर्न करेगी, दैट इज़ रोज़। कि जो भी आपका डेटा जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद इंसर्ट हुआ है तो आपको एक सिग्नल देगी। ठीक है, जो वो डेटा जो है वो सिग्नल जो है मैं एक रो नाम के जो है वो वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करूँ। अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ABC कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रो नाम का ले लिया। ठीक है, अब मैं इसी जो है क्या कहते हैं, इस चीज़ को जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और इससे मैं जो हूँ चेक करूँगा कि ये जो रो है इससे जो है आप चेक करो अगर तो एक्सेसिबल है रो काउंट। आई डोंट थिंक सो कि रो काउंट यहाँ पे एक्सेसिबल है। ठीक है, नहीं एक्सेसिबल। चलें, इससे भी काम जो है वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो इंसर्ट रिकॉर्ड की क्यूरी जो है वो अभी प्रिपेयर हो चुकी है। अब यहाँ पे आके हम लिखेंगे एक चीज़। क्या चीज़ लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ़ इज़ सेट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई की प्रेस हुई है, कौन सी की प्रेस हुई है। अब मैंने सबमिट बटन को जो की दी थी उस की का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर तो इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक हो, ठीक है, इस नेम की के ऊपर, तब ये चीज़ें हो। ठीक है, क्या चीज़ें हो जी, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है डेटाबेस क्लास का, उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से मुझे कॉल करना है एक फंक्शन जो डेटाबेस की क्लास में लिखा हुआ है इंसर्ट। ठीक है, अब ये इंसर्ट कुछ पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, तो कुछ
कुछ पैरामीटर्स लेने के लिए जो हमें जो है वो क्या करना है, यहाँ पे हम एक डेटा जो है इसको पास करना चाह रहे हैं। अब वो डेटा एज अरे फॉर्म में हमें देना है इसको, ठीक है। अब जितनी भी कीज़ जो हैं वो आपके फॉर्म के अंदर डिफाइन है, आपने यहाँ पे सिंपली उनको ऐड करते जाना है वन बाय वन। यूज़र नेम, $, एंड पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा $_ पोस्ट एंड ईमेल। ये 3 जो है वो कीज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये इसको अरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब इस डेटा को हमने यहाँ पे जो है वो सिंपली जो है वो ऐड करवा देना, ठीक है। पास करवा दिया। इंसर्ट वाले फंक्शन को क्यों करवाया, एक अरे की फॉर्म में डेटा लेता है, ठीक है। अरे की फॉर्म में डेटा लेने की वजह ये है कि ये जो एग्जीक्यूट वाला आपके पास फंक्शन है वो डाटा एग्जीक्यूट ही तब करता है जब आप उसको एक एसोसिएटिव अरे प्रोवाइड करते हो। देखें ये आईडी आपको खुद ही हिंट दे रहा है। सही हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे इसको जो है वो चेक कर लिया, ठीक है। अगर तो रिक्वायर्ड इंसर्ट होगा तो इंसर्ट हो जाएगा, अगर तो नहीं हुआ होगा तो हमें जो है वो कोई ना कोई एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे में भी कोई एरर हो, चलें चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो डेटा को ऐड तभी होना है अगर हम लोग यहाँ पे उसको मेथड हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन एक्शन में हमने उसको कुछ नहीं दिया। एक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसी फाइल के अंदर ही हम डेटा को ऐड करवा रहे हैं, तो मैं इसी फाइल का जो है वो नाम यहाँ पे दे दूँगा कि तुमने फॉर्म जो है वो सबमिट ही इसी अपनी ही फाइल को सबमिट कर देना, इसी फाइल को सबमिट करना है। अब सबमिट होने के बाद डेटा आएगा इसके पास, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट को जो है वो ये डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो इसको चेक करना है। अभी हम चेक करते हैं कि क्या कुछ डेटा वगैरह जो है वो इसके अंदर जो है इंसर्ट भी हो रहा है या ऐसे ही है बस। ओके, कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स कि डेटा जो है इंसर्ट हो गया। अब डेटा इंसर्ट हो चुका है, लेकिन हमें जो है वो कोई इसके बारे में पता नहीं चल रहा, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ की स्टेटमेंट, इसको जस्ट चेक करने के लिए कि ये डेटा अगर इंसर्ट हो जाए तो फिर तुमने कोई मुझे जो है वो बताना भी है भाई कि ये डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। रो को मैंने अभी डिलीट कर दिया। अभी सिंपली डेटा से जो हम एक्सेस करेंगे रो काउंट, ठीक है। रो काउंट हम लोग एक्सेस करेंगे तो इससे क्या होगा, अगर तो रो काउंट इंक्रीज़ हुआ है तो एक मैसेज दो कि जो है रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो है अभी होपफुली ये हमें कोई मैसेज भी प्रोवाइड करेगा कि डेटा जो है वो आपका इंसर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, पासवर्ड, एंड देन जी आपका इंसर्ट रिकॉर्ड वाला काम तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन आते हैं जिससे हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले, और इससे जो है हम लोग अपना यहाँ पे अगेन वही काम करना है, डेटा, क्योंकि ये जो है आपका मेथड जो है कुछ ना कोई क्वेरी जो है वो रिटर्न करता है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे बार बार ही इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। दिस डीबी कनेक्शन, उसको जो है वो आपने क्या करना है, इससे हमने क्वेरी लिखवानी है। कौन क्वेरी, जब आपने डेटा शो करवाना है तो सिलेक्ट वाली क्वेरी प्रेफर करता हूँ मैं कि आप लोग यूज़ करें। जब आपने डेटा जो है वो ऐड या अपडेट वगैरह करवाना है तो मे बी वहाँ पे आप लोग प्रिपेयर और एग्जीक्यूट जो है उसको यूज़ कर लें, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सारा कुछ जो है वो सिलेक्ट करके लेकर आओ, कहाँ से, फ्रॉम यूज़र से, यूज़र्स वाले टेबल से, ठीक है। उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके लेकर आओ, ठीक है। अब यहाँ पे आए इस डेटा के पास, इसके पास जो है वो हमारे पास डेटा आ गया। अब इसको हमने सिंपली रिटर्न करवा देना, रिटर्न डेटा, ठीक है। तो ये जो है वो हमने सिंपली यहाँ से डेटा जो है वो रिटर्न कर दिया। एक ही लाइन में जो है वो डिस्प्ले वाला जो काम ख़त्म हो गया। यहाँ सॉरी, यहाँ पे अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने जस्ट क्वेरी लिखी है, डेटा फैच नहीं हुआ।
डेटा फैच करने के लिए हमें डेटा को फैच ऑल रिकॉर्ड वाले अब तो क्यूरी चलाइए, उसके बाद ये फंक्शन चलाना है कि तमाम रिकॉर्ड जो है फैच करो। अब फैच करने के बाद एक चीज़ के अंदर स्टोर कर दो। लेट्स से कि डेटा जो है वो एसक्यूएल डीबी के अंदर जो है वो स्टोर होता है रोज़ एंड कॉलम के अंदर। तो हम यहाँ पे एक रोज़ नाम का वेरिएबल बना इसके अंदर इसको स्टोर कर देते हैं, उसके बाद उसी वेरिएबल को रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ उस वेरिएबल को तुम रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये आपका डेटा जो यहाँ से हो गया रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आके इसी ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे अपने डिस्प्ले वाले फंक्शन को, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? रोज़ का वेरिएबल। अब उस वेरिएबल के अंदर क्या है जी? अब उस वेरिएबल के अंदर है हमारे पास डेटा। ठीक है, तो ये इस रो को हम वहाँ पे नीचे जहाँ पे हम लोग शो करवाना चाह रहे हैं डेटा, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। मैं फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटर टैग, और सेंटर के अंदर हम लोग टेबल बना लेते हैं, और टेबल के अंदर रो बना लेते हैं। अब रो के अंदर मैं लिख लेता हूँ टी डी यानी कि कॉलम। मैं कहता हूँ ये यूज़र नेम है मेरा, उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे एक और टी डी चाहिए जिसके अंदर मैं ईमेल लिखने लगा हूँ, और उसके बाद मुझे एक और टी डी चाहिए जिसके अंदर मैं यूज़र का जो है वो क्या पासवर्ड वो ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद मुझे एक और जो है वो पासवर्ड बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हम जस्ट डिलीट वाला जो है वो यहाँ पे कॉलम बना देते हैं। डिलीट वाला कॉलम हो गया। ठीक है, और ये जो है वो अपडेट वाला कॉलम जो है वो हो गया। अच्छा जी, ये डेटा आ गया टी आर। सेकेंड टी आर हम यहाँ पे इसका जो है वो चलें इसको बॉडी के अंदर लिखते हैं टी बॉडी, और इसके अंदर हम लोग एक रो बनाते हैं, और इसके अंदर हम लोग कॉलम जो है वो फैच करते हैं। अब इस वाले पूरे डेटा को हम लोग लिखेंगे फॉर लूप के अंदर। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? PHP यहाँ पे दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर ईच का लूप, फॉर ईच एंड $, रोज एज। यहाँ पे आप रो भी लिख सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे ये की बनानी होती है आपने, ठीक है, जिससे आप अपनी इंडेक्स, इस रो के इंडेक्सेस उनको जो है वो एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो ये एज ए की वर्क करता है। हमने हर एक रो का कोई ना कोई जो भी एलिमेंट इस रो के अंदर स्टोर हो रहा होगा, क्योंकि ये एक एरे है, जो भी एलिमेंट हर एक इंडेक्स के साथ स्टोर हो रहा होगा, हम उस इंडेक्स को इस लिस्ट के थ्रू एक्सेस करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ लिखनी है वो एको से लिखनी है। ठीक है, हमने जो है वो यहाँ पे TR स्टार्ट करनी रो। ठीक है, उसको स्टार्ट कर दिया और उसी रो को क्लोज कर दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ TR, और इसको जो है मैंने कर दिया क्लोज, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड इसको यहाँ पे क्लोज। ओके जी, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपने एको। अब इसके अंदर हमने जितने भी हम कॉलम जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं उनको शो करवा सकते हैं। हम सिंपली लिखता हूँ TD, एंड देन इसको जो है क्लोज कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग डेटा जो है वो एक्सेस करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा ऊपर जो अगर देखें कॉलम में तो वहाँ है यूज़र नेम, तो हम यहाँ पे लिस्ट $लिस्ट है, मैं लिखूँगा $लिस्ट, और ये एक अरे की इंडेक्स को यहाँ पे शो करवाएगा। इंडेक्स 0 पे हमारा स्टोर होगा आईडी, और इंडेक्स 1 के ऊपर हमारा स्टोर होगा ये जो है यूज़र नेम। अब मुझे कैसे पता चला? मैंने डेटाबेस खुद क्रिएट की हुई है, ठीक है, और कॉलम क्रिएट किए हैं, और मुझे याद है कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो यूज़र नेम था, और इंडेक्स जो है वो 2 के ऊपर जो था हमारा ये पासवर्ड है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स 3, और यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 3 के ऊपर मेरे पास जो है वो पड़ा हुआ है, ईमेल पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो पासवर्ड हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग। क्यों एंकर टैग लिखेंगे जी? tel.php की वजह से। और ये क्यों लिख रहे हैं हम इसको पास करेंगे आईडी। अब आईडी क्यों पास कर रहे हैं? अभी आईडी जो है वो इसलिए पास कर रहे हैं कि जो है इसको हम लोग URL बनाएंगे, एक डायनामिक URL बनाएंगे, जो डिलीट के ऊपर क्लिक करते ही किसी और फाइल की तरफ रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो एक URL जो है वो इससे क्रिएट होगा।
फाइल डॉट पी एच पी अभी मैंने क्रिएट नहीं की, तो मैं अभी इसको बना लेता हूँ। उसके साथ ही मैं यहाँ पे अपडेट वाला ऑप्शन भी जो है उसको भी ऐड कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखूँगा अप डॉट एच डॉट पी एच पी, और इसको जो है ये वाला सिंटैक्स सिंपली ये करेगा कि एक यूआरएल बनाएगा जिसमें हमारी आईडी जो है वो होगी, जो भी आप डेटा को एक्सेस करोगे उस आईडी के थ्रू वहाँ पे एक्सेस होता जाएगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जब डेटा जो है यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। तो पहले तो हम इसका व्यू देखते हैं इसको कि ये कैसा हो रहा है। ओके, ये इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे अभी शो होने लग गए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार इसको ट्राई किया हुआ है इस वजह से। अब सिंपली अगर मैं इसको रिफ़्रेश भी करूँगा तो एक रिकॉर्ड और ऐड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम सेम फाइल को ही जो है वो इंसर्ट का वाला कोड जो हमने सेम फाइल के अंदर ही लिखा हुआ है, इसी एक फ़ाइल के अंदर, ठीक है। तो अब फाइल जो है वो चेंज करते जाएं, ठीक है। कैसे चेंज करनी है? सिंपली यहाँ पे जहाँ पे एक्शन था फॉर्म के अंदर, एस के अंदर यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे एक और फाइल बना दें इंसर्ट डॉट पी एच पी। तो ये फाइल तभी जो है वो रिकॉर्ड ऐड होगा जब वो इंसर्ट के ऊपर रिजेक्ट होगा, सही है। इसको मैंने अभी फ़िलहाल क्लिक कर रहा हूँ क्लोज, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी एक के ऊपर डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे देखें डील डॉट पी एच पी की फ़ाइल बनी, और इसके बाद आईडी, और इसके बाद आईडी का कॉलम, और हमारी जो आईडी है वो हमें यहाँ पे शो हो गई, सही है। तो अभी डिलीट की फ़ाइल यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं की, तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे आके एक जो है वो फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसको हम डेल का नाम देते हैं, और सिंपली ये हमारी फ़ाइल जो है वो क्रिएट होगी। अब सेकंड जो है अपडेट की भी हमने ऐसे ही जो है फ़ाइल बना देनी है। उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे अपडेट, ठीक है, और वहाँ पे हम सिंपली वापस बैक जाएंगे और यहाँ पे अपडेट करेंगे इसको, ठीक है, ताकि हमारी फ़ाइल जो है उस हिसाब से जो है वो बन जाए। अब यहाँ पे इसको PHP के टैग को करूँगा मैं क्लोज़। अच्छा, PHP का टैग यहाँ पे क्लोज़ किया। अब यहाँ पे भी वही काम करना है जो आपने इंडेक्स में यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। डेटाबेस की फ़ाइल को रिक्वायर करना है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। तो ये वाला काम मैं दोबारा नहीं करूँगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट सिंपली कर दूँगा, ठीक है। तो रिक्वायर वंस आप डेटाबेस की फ़ाइल के अंदर हम दोबारा से वापस जाते हैं और यहाँ पे हम लोग डिलीट के लिए कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये था हमारा डिस्प्ले। सो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंपली डिलीट की क्यूरी, ठीक है। तो एक फंक्शन यहाँ पे अगेन क्रिएट कर लेते हैं, एक फंक्शन डिलीट, और यहाँ पे हम लोग इसको आईडी पास करेंगे। आईडी क्यों पास करनी है? सिंपली हमें जो है इस बारे में पता होता है कि डेटा तभी हम डिलीट करते हैं जब हमें कोई ना कोई आईडी जो है वो मिल जाए, वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, तब हमें जब हमने डेटा जो है वो सिंपली डिलीट करना होता है। अगेन वही काम जो है वो हम करते हैं, जैसे डेटा इज इक्वल टू दिस डीबी कनेक्शन, दिस एंड डीबी कनेक्शन। अब इसको करवाना है हमने प्रिपेयर, एंड प्रिपेयर करवाने के बाद हम इसको जो है क्वेरी पास करते हैं कि हम जो करना चाह रहे हैं डिलीट डेटा, डिलीट फ्रॉम आई थिंक यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स, ये वाला डायनामिकली आईडी जो हमने पास करवा दी, सही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम ये करेंगे कि डेटा से हम कहेंगे कि डेटा जाओ एग्जीक्यूट हो जाओ, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया। अब इस जो है वो एग्जीक्यूट के बटन को हमें कोई ना कोई जो है वो आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूट हमेशा कोई ना कोई डेटा जो है वो हमसे मांगेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है डिलीट वाला काम जो है ऑलमोस्ट हो गया ख़त्म। तो जब डिलीट वाला काम यहाँ पे हो गया ख़त्म, तो हमें कोई ना कोई जो है यहाँ पे हिंट भी चाहिए डेफिनेटली। हम उससे कहेंगे कि अगर तो डेटा के अंदर कुछ कमी पेशी हुई है, ये हमने उसका रो काउंट जो है उसको चेक कर लेना है। रो काउंट से हम चेक कर लेंगे, अगर तो रो काउंट में कुछ हुआ है तो हमें जो है वो मैसेज भेजो कि डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे जो है वो
हमारा डिलीट वाला काम जो ख़त्म हो गया। अब इस फाइल के अंदर आएंगे और हम जो है वो उस फंक्शन को कॉल करेंगे डिलीट वाले को, और यहाँ पे हम गेट का मेथड जो है गेट PHP का उसको यूज़ करेंगे। क्यों हम यूज़ करेंगे? क्योंकि हमने आईडी जो है वो गेट करनी। कौन सी आईडी गेट करनी? ये वाली आईडी। अब यहाँ पे गेट क्यों लगाया, पोस्ट क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा था गेट मेथड URL के अंदर डाटा को अपेंड कर देता है। अब मैं इस URL से डाटा गेट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेट लगाया, ठीक है, ना कि पोस्ट लगाया। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा जी, इससे जो है वो हमारा डिलीट वाला काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम इन फाइलों को जो है वो सेव करेंगे सिंपली, और हम जाएंगे इंडेक्स के अंदर, हम सिंपली अपनी फ़ाइल के अंदर वापस जाते हैं और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके हम इसको ज़रा रिफ़्रेश करते हैं, और ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड जो है मोहम्मद कामरान, ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अगेन वो कह रहा है कि ये वाला जो एक्सपेक्टेड पैरामीटर टू बी एन अरे, ठीक है, तो वो अरे ही होना चाहिए था। जब आप लोगों ने इंसर्ट के अंदर इसी क्यूरी को यूज़ किया था, वहाँ पे भी हमने इसको अरे के अंदर ही किया था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको अरे बनाना भूल गया। तो सिंपली यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल को अरे बना देंगे, और यहाँ पे हम वही वाली आईडी को गेट करेंगे। अब ये वाली जो आईडी एज अरे बिहेव करके यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी आईडी $, आईडी नींद आने लग गई, वैसे भी टाइम हो गया 12 बजने वाला। अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम देखते हैं कि डेटा जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया हमारा, ठीक है जी। अच्छा, अपडेट हमारा जो है अभी सिंपली जब हो रहा है, क्या अपडेट के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको नाम दूँगा अपडेट, अपडेटेड या अपडेटेड रख लेते हैं। अपडेट वाली फ़ाइल हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे इसको हम करेंगे फ़िलहाल के लिए बंद, और यहाँ पे हमें चाहिए दोबारा से HTML। और HTML क्यों चाहिए भाई? डेफिनेटली हमारे पास डेटा जो आएगा उसको हमने शो भी तो कराना है फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हम डेटा शो करवाएंगे, और उस डेटा को फिर हम लोग यूज़र से कहेंगे कि आप अपने हिसाब से जो भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंडेक्स नहीं देना, अब एक्शन कहाँ पे देना है? अपडेटेड फाइल को, ठीक है, उसके अंदर हम अपडेट का कोड लिखेंगे, मेथड पोस्ट ही रखना है, और यहाँ पे हम लोग डेटा जो है इस इनपुट टैग के अंदर जो है वो डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। डेटा को गेट करने के लिए हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा फिर से। अब ये फंक्शन जनाबे वाला क्या करेगा? ये फंक्शन होगा हमारा सर्च का, ठीक है, उस आईडी के अगेंस्ट जिसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ पब्लिक फंक्शन अपडेट, और यहाँ पे मैं इसको पास करूँगा आईडी, एंड देन सिंपली जो है वो आईडी को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। उसके लिए हम सिंपली ये कहेंगे कि हमारे पास है जी डेटा नाम का एक वेरिएबल, और उसको हम सिंपली कहेंगे दिस DB कनेक्शन को प्रिपेयर करो, और यहाँ से जो है वो एक क्यूरी का हम लोग जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि हमने डेटा जो अभी सर्च आउट करना है। मैं कहता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट करो क्या चीज़, सारा कुछ ही चाहिए मुझे, कहाँ से, फ्रॉम यूज़र्स। आप किस बेस पे, हाँ किस बिहाफ पे चाहिए आपको? वेयर ID इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये वाली जो ID है वो, उस हिसाब से जो है वो आप हमें जो है वो डेटा जो है वो दे दो। डेटा आ गया। अब सिंपली जो है हम यहाँ पे इससे करवाएंगे डेटा को फैच, फैच वाला रिकॉर्ड जो है वो फंक्शन जो है हम चलाएं, ठीक है। फैच वाला जो है हमने फंक्शन चला दिया, और इससे जो हमारे पास डेटा आ गया। अब यहाँ पे हम ये डेटा, ये जो है कुछ रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? डेटा रिटर्न करेगा, लेकिन इस दफ़ा सिंगल रिकॉर्ड होगा, तो मैं बाय कन्वेंशन इसको रो रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब सिंपली जो रो मिलेगी हम उसको रिटर्न करवा देंगे, ताकि हम दूसरी फाइल के अंदर इस डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो मैं एक रो को यहाँ से रिटर्न करवा दूँगा इस डिस्प्ले, सॉरी, यहाँ पे ये वाला होना चाहिए था सर्च के नाम से, क्योंकि हम सर्च जो है बना रहे हैं, ठीक है।
सर्च कर लिया हमने डेटा कि ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब इस डेटा को हम शो करवाएंगे उस फॉर्म के अंदर, अपडेट वाली फाइल के अंदर। अगेन यहाँ पे हम आएंगे, वही पुराना काम हमने जो है रिक्वायर करना, डेटाबेस वाली फ़ाइल को रिक्वायर कर लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट से जो है वो उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट obj एंड हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है इसको कॉल करेंगे और इसको यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे। अब यहाँ पे हमने नहीं भूलना, हम यहाँ पे आईडी जो है अरे की फॉर्म में पास कर सकते हैं या सिंपली वैसे ही पास करेंगे, क्योंकि ये हमने वहाँ पे क्यूरी यूज़ किया ना कि वो यूज़ किया है। कौन सा मेथड था हमारे पास, कौन सा मेथड था, एग्जीक्यूट वाला। ठीक है, अगर तो एग्जीक्यूट वाला मेथड हम यूज़ करते हैं तो मे भी वहाँ पे हमें अरे के अंदर डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है, और अगर हम सिंपल क्यूरी वाला मेथड यूज़ करते हैं तो हमें अरे के अंदर डेटा को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये सर्च वाला फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, डेटा रिटर्न करता है। सिंपली एक रो नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके अंदर ये वाला डेटा जो है वो सर्च हो के आया उसको स्टोर करूँगा। ठीक है, यहाँ हम सिंपली यहाँ पे ले लेते हैं डेटा। ठीक है, डेटा नाम से मैंने यहाँ पे ले लिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं इस इनपुट टैग के अंदर अब PHP लिखूँगा। आपका यहाँ पे कैसे लिखेंगे जी, यहाँ पे हमारे पास होता है एको, सॉरी एको नहीं, यहाँ पे हम इनपुट टैग को वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर हम लोग लिखेंगे हमारी PHP। ठीक है, और उसको हम करवाएंगे एको, और जैसे ही हम लोग एको करवाएंगे तो हम इसको जो है वो कहेंगे कि तुम्हारे पास कोई डाटा आएगा। ठीक है, उसकी इंडेक्स है और वो इंडेक्स के हिसाब से तुमने जो है वो डेटा को शो करवा देना। मैं यहाँ पे ये यूज़र नेम है तो यूज़र नेम इंडेक्स 1 के ऊपर पड़ा हुआ है। सिंपली ये काम करना है और सिंपली यहाँ पे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, हमारे पास डेटा आ जाएगा। ईमेल मेरे पास डेटाबेस में पड़ी है इंडेक्स 3 के ऊपर और पासवर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है इंडेक्स 2 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ जो है वो करवानी है, इनपुट करवानी है। वो क्या चीज़ है, मेरा कंट्रोल भी ख़राब हो गया जिस दरिंदगी से मैं टाइप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था एक दिन। अच्छा, यहाँ पे हम आईडी भी जो है वो भी करवाएंगे, क्योंकि हमने उस आईडी के हिसाब से ही अपडेट करवाना है ना। तो आईडी भी यहाँ पे हम लोग शो करवाएंगे, लेकिन शो यूज़र को नहीं करवाएंगे, सिर्फ सिस्टम को ही शो करवाएंगे। यहाँ पे आएगा वैल्यू PHP और इसको PHP को हम लोग कर देंगे क्लोज, एंड देन यहाँ पे हम करेंगे एको और इसके अंदर हम कहेंगे कि ये डेटा की इंडेक्स जो है वो 0 के ऊपर तुम जाओ इस दफ़ा। ठीक है, तो ये इंडेक्स 0 के ऊपर आए। यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो आपने हिडन कर देनी, क्योंकि हम ये यूज़र को नहीं दिखाना चाह रहे। सही है जी, ये इतना काम हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपल कर देते हैं अपडेट। तो ये जो है वो हम अपडेट कर रहे हैं इसको, रिकॉर्ड को। ठीक है, अपडेटेड। अब यहाँ पे जाना है और अपडेट का हमने जो यहाँ पे कोड लिखना है, और उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे इसको करेंगे क्लोज पहले, और यहाँ पे हम करेंगे पब्लिक और देन फंक्शन, एंड देन यहाँ पे अपडेट। और अपडेट अगेन एक आईडी लेगा, उस आईडी के अगेंस्ट जो है वो हमें डेटा को अपडेट करके देगा। अच्छा जी, यहाँ पे डेटा जो है वो फिर अगेन वेरिएबल बना लेते हैं, एंड देन यहाँ पे मैं करता हूँ दिस DB कनेक्शन, और उसको जो है वो एक क्यूरी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट ही क्यूरी से। मैं कहता हूँ कि अपडेट करो। ठीक है, अपडेट के लिए हम करते हैं अपडेट सेट यूज़र्स, और उसके बाद आपने वैल्यूज़ जो है उनको सेट करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपडेट सिंपली आईडी नहीं लेगा, मैं एक अलग मेथड से कर रहा हूँ, मैं पूरा डाटा ही पास करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, यूज़र नेम भी आएगा और नया पासवर्ड भी आएगा, और जो है उसके बाद नया मेरे पास ईमेल भी आएगा। ठीक है, तो जो यूज़र नेम डेटाबेस का है मैं पहले वो लिख रहा हूँ, यूज़र नेम डेटाबेस का इज़ इक्वल टू जो है आपने इसको कर देना है
यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपने अपडेट की क्वेरी लिखनी है तो आपने इसको सिंगल कोड के बजाय डबल कोड के अंदर लिखना है, और डबल कोड को आपने ऐसे बंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपडेट के ऊपर थे। ये है जी अपडेट। इसको आपने सिंपली इस क्वेरी को थोड़ा अपडेट करना है। अच्छा, यहाँ पे सिंपली जो है वो हम जो है इस क्वेरी को थोड़ा डिफरेंट वे में यहाँ लिखते हैं। ये जो आपके डायनामिक वेरिएबल्स होते हैं जो आपने पैरामीटर में पास करने होते हैं, इनको आपने सिंगल कोड में लिखना होता है, और इसको जो है वो सिंपली इक्वल टू करवा देना होता है आपका जो डेटाबेस की कॉलम का नाम होता है, यूज़र नेम उसके इक्वल। सही है। वन बाय वन जो है वो हम ऐसे करते जाएंगे। यूज़र नेम है हमारा जो है पासवर्ड है डेटाबेस का, और ये सिंगल कोड के अंदर जाएगा हमारा जो पैरामीटर का पास है। ठीक है। ऐसे ही हमने ईमेल जो डेटाबेस में सेव है वो उसको हम अपडेट करवा रहे हैं नए ईमेल के साथ, जो ईमेल आया है हमारे पास पैरामीटर से। सही है। और कहाँ पे ये काम करना है, वेयर आईडी, जहाँ पे जो हमारी आईडी है वो इक्वल टू होनी चाहिए, जो पैरामीटर से हमने आईडी पास की है उसके इक्वल होनी चाहिए, तब ये काम होना चाहिए। सही है। अब सिंपली यहाँ पे हम एक काम करेंगे, वो क्या है जी, हम इस डेटा से चेक करेंगे रो काउंट। अगर तो रो काउंट है, रो काउंट से सिंपली फिर हम इको करवा देंगे। इको क्या करवाना है कि अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब हमने मैसेज देना है, वो किसी भी फॉर्मेट में हम दे सकते हैं। ठीक है। तो अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज लिख दिया यहाँ पे, एंड ऑल ओके। क्वेरी एक दफ़ा देख लें, अपडेट अपडेट सेट, और यहाँ पे हमने यूज़र लिखना था, वो मीन्स के वो टेबल का नाम। ठीक है। अपडेट सेट यूज़र्स, एंड देन उसके बाद वन बाय वन आपने आपके जो भी कॉलम्स के नेम हैं उनको हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया। सेव करेंगे, अपडेट वाली फाइल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे अगेन वही काम, डेटाबेस वाली फाइल को रिक्वायर करो, क्रिएट करो, और फिर उस ऑब्जेक्ट से आपने जो है फंक्शन कॉल करना है। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे अपडेट वाला मेथड जो है उसको कॉल करता हूँ। ये अपडेट वाला मेथड जो है वो कुछ पैरामीटर लेगा। फर्स्ट है हमारे पास $_ पोस्ट यूज़र नेम। ठीक है। ये यूज़र नेम वगैरह जो है पहले हमने कहीं पे सेंड किए हुए हैं, तो हम वही से जो है वो कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे आके सिंपली जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सही है जी। ईमेल, लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर और एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो कौन सा, हमारा आईडी वाला होगा। इस दफ़ा हमने आईडी भी पास करवाई। ओके। अब यहाँ पे अपडेट के लिए हम इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम डेटा को जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के लिए पहले तो हम इसको सकते हैं ना, ये जो एक ही डिलीट शो हो रहा है, यहाँ पे अपडेट वाला बटन, उसको अपडेट बना देते हैं, सिंपली अपडेट। सही है। हम यहाँ पे इसको फ्रेश करते हैं। ओके, एंड अपडेट। ठीक है। लेट्स से मुझे फर्स्ट वाला मोहम्मद अली वाला रिकॉर्ड उसको अपडेट करना है, तो ये भी कह रहा है फैच वाले फंक्शन में एरर है, तो ओके, यहाँ पे फैच वाली क्वेरी तो ऑलमोस्ट ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो एरर सिंपली यहीं पे है, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। हाँ जी। अपडेट अपडेट एंड अपडेट। ठीक है। में भी हमने इसको अरे के अंदर पास करना था, हमने वो वाला काम नहीं किया।
से इसको पिक कर लेते हैं, यहाँ पे एक आईडी नाम का जो वेरिएबल, और उससे जो है वो यहाँ पे उसको अरे के अंदर जो है वो स्टोर करवाते हैं और कहते हैं कि ये एक अरे है, और यहाँ पे अब इसको आईडी पास कर देते हैं। होपफुली अब ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। एरर जो है वो स्टिल वहीं पे ही है। अच्छा, ये वाला एरर जो है बेसिकली हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हम सिलेक्ट यहाँ पे क्वेरी जो है फंक्शन वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें रिक्वायर कर रहा है कि हम इसको डबल कोट्स के अंदर क्वेरी लिखें। तो जब भी क्वेरी को यूज़ करना है तो आप कोशिश करेंगे आप सिंगल कोट्स के बजाय डबल कोट ही लिख दें एरर से बचने के लिए। प्रिपेयर के लिए आप सिंगल यूज़ कर लें या डबल यूज़ कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मे बी ये, हाँ जी, अब ये चल रहा है, ठीक है। तो सेम हमारे पास डेटा आ चुका है, फैच हो चुका है फॉर्म्स के अंदर, शो हो रहा है। और अपडेट के लिए जैसे मैंने अपडेट के ऊपर क्लिक किया है, एंड देन वो ये कह रहा है कि अनडिफाइंड आईडी इंडेक्स। ठीक है, ये एरर नॉर्मल था, आना ही था, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट आईडी हिडन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको नेम की नहीं डिफ़ाइन किया। तो सिंपली हम यहाँ पे नेम की जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। नेम की हम कर देते हैं यहाँ पे आईडी, ठीक है। तो यहाँ से आईडी जो है वो डिफ़ाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोबारा से सबमिशन करते हैं, तो अब एक और एरर आएगा होपफुली। अब वो ये कह रहा है कि अपडेटेड ऑनलाइन नंबर आईडी जो है यहाँ से तो पास हो चुकी है, एंड देन अपडेटेड पे जाएंगे एंड पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट एंड आईडी। सही है भाई, अब और क्या चाहिए तुझे? अनडिफाइंड आईडी एंड, एक मिनट। अच्छा, ये जो है अपडेट की क्वेरी में अब एरर है, अब इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि वो आईडी वाला एरर ख़त्म हो गया, लेकिन एक और एरर है जो रो काउंट के ऊपर आया। यकीन एरर छोटा सा ही होगा, असल में ये जो है वो क्वेरीज़ का जो इशू बड़ा रहता है, क्वेरीज़ को रट्टा मारना पड़ता है, ज़बानी याद करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, और ये मेरे से होता नहीं ये काम। अपडेट की स्पेलिंग ठीक है, सेट यूज़र्स यूज़र्स नेम, ओके। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये अपडेट, आई थिंक ये अपडेट टेबल नेम पहले आना है, अपडेट यूज़र्स सेट, हाँ जी ये है, अपडेट यूज़र्स एंड सेट, होपफुली इट विल वर्क। ओके, इट्स वर्किंग, ठीक है जी। ये हमारा जो है अपडेट वाला सिलसिला जो है ये अब ख़त्म हो गया। तो यही है, ये सारे फंक्शन जो हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वगैरह। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो काम हमने किया वो अपडेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से मोहम्मद अली था, मैं लिख देता हूँ वकास के, एंड अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है जी। दोबारा से आ जाते हैं एंड वकास जो अपडेट डेटाबेस से फैच हो के आ रहा है, ठीक है। अगर हम पहले पेज की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो शो होना चाहिए। अब ये हर बार ऐसे ही जो है वो एक ऐड करता जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो बेहतर है कि आप लोग एक फ़ाइल जो है वो अलग से बना लें, ये नया रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि एक यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऐड के लिए भी जो है वो अलग से फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं। ये ना हो कि बाद में आप में से कुछ स्टूडेंट कहें कि सर हमें ये नहीं पता चल रहा कि इस वाले चीज़ को जो है वो कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो वाला कोड जो इंडेक्स में लिखा हुआ है, अब मैं इंडेक्स से उठाता हूँ उसको और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऐड वाली फ़ाइल के अंदर, अलग से फाइल ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर आ गई है, और जी अब हमें सिंपल ये करना है कि जो फॉर्म था उसको यहाँ पे हम सिंपली जो है क्या करेंगे कि ऐड डॉट PHP इसका नाम दे, ठीक है। तो
ही उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब ये बार बार रिफ़्रेश नहीं करेगा, ठीक है। अब डेटा ऐड नहीं होगा, वैसे जो मर्ज़ी होता जाए, ठीक है। अब एक दफ़ा जो है इसको हम लोग दोबारा से रीलोड कर देते हैं। हाँ जी, ये आ गया। अब मैं इसको 1 बाय 1 डेटा जो है वो डिलीट कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता हो मेरे पास कितने वैल्यूज़ थे। यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सारे जो है वो एंट्रीज डिलीट करते जाते हैं। सही है जी, ये डिलीट हो रहा है। अभी एक प्रॉब्लम है, ये मुझे वहाँ जो है वो बार बार जो है वो उसको बैक लेकर जाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम ये कर लें, एक PHP में फंक्शन हमें मिल जाता है हेडर्स, जो एक लोकेशन का पैरामीटर लेता है और हमें पूछता है कि आप अपडेट करने के बाद कहाँ पे जाना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ अब जब अपडेट हो जाए तो index.php को जो है वो कॉल कर लो और index.php की तरफ चले जाओ, ठीक है। और सेम हम ये करेंगे कि जब डिलीट हो जाए, कहाँ है del.php, ठीक है, जब डिलीट हो जाए तो तुम जो है वो index.php की तरफ आ जाओ, ठीक है। अब ये हमें जो है बार बार जो है वो वापस नहीं आना पड़ेगा रिडायरेक्ट करवा के, ऐसे ही, ठीक है। उसी फाइल के ऊपर हम लोग रिडायरेक्ट होते जा रहे हैं। सही है जी, ये एक रिकॉर्ड रह गया, ठीक है। अब ये लास्ट वाला भी चला गया। अच्छा, अब जो है वो ये है कि हमने जो है वो अपनी साइट को थोड़ा ब्यूटीफाई करना है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि मैं बूटस्ट्रैप आप लोगों को बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप आप PHP में कैसे यूज़ कर सकते हो। सेम है, जैसे आप वैसे ही यूज़ किया है नॉर्मल, वैसे ही आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपने HTML के अंदर ऐड करनी है, ना कि PHP के अंदर ऐड करनी है। कॉपी कर लें CSS की फ़ाइल एंड देन यहाँ पे आएँ और लिंक टैग यहाँ पे जो है पेस्ट कर दें, ठीक है। आपकी फ़ाइल जो है अभी रनिंग मोड में आ जाएगी। एंड देन यहाँ पे आप जो फॉर्म की क्लास होती है, फेमस क्लास फॉर्म सी ऑन कंट्रोल, ठीक है, इस क्लास को जस्ट कॉपी पेस्ट करवा दें बाकी इनपुट के अंदर, और हमारा काम जो है वो बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लास दूसरी देनी है, वो कौन सी, BTN प्राइमरी, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि हमने इन क्लासेस को ओवरराइड कैसे करना है। ओवरराइड का मतलब है हमने इनको अपनी CSS के मुताबिक जो है वो चेंज करना है। ये बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बूटस्ट्रैप का अगर फ्रेमवर्क की क्लासेस हमने एडिट ही करनी है तो हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। भाई आप प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाओगे, ठीक है। प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं ये सिंपल पैडिंग दे देता हूँ और उसके बाद मैं मार्जिन भी दे देता हूँ 5 पिक्सल कंटेनर को, और उसके अंदर ये हमारा जो है इसको पेस्ट कर देते हैं फॉर्म को। एंड देन उसके और एक काम कर लेते हैं, वो ये कि इसको कार्ड के अंदर रख लेते हैं और कार्ड को भी सेम यही चीज़ें जो हम प्रोवाइड कर लेते हैं। पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल की, और मार्जिन जो है वो हम दे देते हैं इसको, मार्जिन जो है इसको 5 पिक्सल दे देते हैं। एम जो है क्लास जो है टोटल, ठीक है, सिंपल। एंड ऊपर आ जाए, अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं ये कैसा व्यू कैसा हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये एक जो है वो हमें कार्ड के अंदर ऐड रिकॉर्ड का पेज जो है वो मिल गया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि मुझे ये क्लासेस, ये कार्ड वगैरह इनको एडिट करना है, मैं वो कैसे कर सकता हूँ। ये टेबल है, टेबल की क्लास भी हमारे पास अवेलेबल है, हम टेबल की क्लास यहाँ पे दे देते हैं तो टेबल भी थोड़ा सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि मुझे बूटस्ट्रैप की क्लास को एडिट करना है, वो कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ठीक है, स्टाइल का टैग आपको मिल जाएगा, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे जो क्लास को हम एडिट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास है उसको भी एडिट कर लूँ। उसको
मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा जितने भी होते हैं थीम वगैरह, उनके अंदर जो आपका इनपुट कंट्रोल्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, मतलब उनको बॉर्डर रेडियस दिया होता है, और बटन को भी मैं चाह रहा हूँ कि वो बॉर्डर रेडियस हो उसके पास 20 पिक्सल। ठीक है, साथ में आपको इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम अपनी CSS को बूटस्ट्रैप की रिटर्न CSS के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं। तो इससे ये होगा कि वो क्लास जो है वो ओवरराइड हो जाएगी। सही है जी, देखें। एंड देन अगेन अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कार्ड की जो क्लास है उसको भी थोड़ा बॉर्डर रेडियस मिल जाए। नॉर्मली होता यही है कि जितने भी आप थीम यूज़ करते हो या नेट से कोई भी डिज़ाइन देखते हो, उन्होंने कार्ड को भी बॉर्डर रेडियस लगाया होता है, और कार्ड को उन लोगों ने कुछ शैडो भी दी होती है। तो उसके लिए हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप की शैडो की क्लास अवेलेबल है। और इसके अलावा बटन को भी शैडो अक्सर जो है मैंने देखा है कि थीम्स या फिर कुछ भी जो डिज़ाइन है उसको लाजमी उन्होंने शैडो शो की होती है, तो शैडो यहाँ पे शो कर देते हैं सिंपली। ले जी जनाब, आपका जो है वो फॉर्म अच्छे से रेडी हो गया। और ये इसी टाइप के काम आप मेरे ख्याल में करते हैं, जिसको आप पूरी एक लैब लगा देते हैं करने के लिए, सिंपल सा काम। ठीक है, ऐड हो गया। अब यहाँ पे जो है वो डाटा शो होना चाहिए था, तो हमने रिफ़्रेश किया है तो नीचे जो डाटा शो होना शुरू हो गया। ठीक है जी, ये सारा काम है जो आपके फाइनल तक चलना था, और ये आप प्रोजेक्ट के अंदर भी इंक्लूड करने वाले हो, डिलीट अपडेट वगैरह। तो इसलिए मैंने सोचा कि चारों ऑपरेशन जो है वो आप लोगों को करवा दूँ। मैम आपको नहीं समझाएंगी क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सही है, तो आप जो है मैम से जो है अब उनको ना तंग करना कि हमें ये चीज़ें पता नहीं है, हमें दोबारा से समझा दें, क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दी है। अब आप ना देखें वीडियो तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही रहेगी, इसको देख लेंगे तो समझ लग जाएगी, अदरवाइज़ आपसे नेक्स्ट लैब भी नहीं होनी, और उससे नेक्स्ट भी तो बिल्कुल नहीं होनी। अगर लारावेल स्टार्ट होगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआएं करते रहें हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, और ओके, अल्लाह हाफिज़।